हम लोग रिप्रोडक्शन का चैप्टर शुरू किए थे और उसमें हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन पढ़ा था। अब आज हम लोग बडिंग के बारे में पढ़ेंगे। इन बडिंग, a small part of the body of the parent organism grows out as a bud which detaches and grows to become a new individual. बडिंग में क्या होता है कि जब ऑर्गेनिज्म फुल्ली मैच्योर हो जाता है तो उसके साइड में एक बड निकलता है जो कि उससे अलग हो जाता है और ग्रो करके एक नया इंडिविजुअल बनाता है। ईस्ट एंड हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। ईस्ट और हाइड्रा जो हैं वो बडिंग के ज़रिए रिप्रोडक्शन करते हैं। बडिंग इन ईस्ट। ईस्ट इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ईस्ट जो है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। एक्चुअली वो यूनिसेलुलर एक फंगस है। बडिंग इन ईस्ट यूजुअली ऑकर्स इन फेवरेबल कंडीशंस। और ईस्ट में बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन फेवरेबल कंडीशंस में होता है। ड्यूरिंग बडिंग वन और मोर आउटग्रोथ्स अपीयर ऑन वन साइड विच इनलार्ज इन साइज। बडिंग के दौरान एक या ज़्यादा आउटग्रोथ्स निकलते हैं जो ईस्ट का जो सेल है उसके साइड में, जो कि धीरे धीरे बड़ा होता है। द न्यूक्लियस डिवाइड्स माइटोटिकली। और न्यूक्लियस जो है वो माइटोटिक डिवीज़न के ज़रिए डिवीज़न करता है। वन डॉटर न्यूक्लियस पासेज इनटू द बड एंड द अदर रिमेन्स इन द पेरेंट सेल। एक जो डॉटर न्यूक्लियस है वो बड में चला जाता है और दूसरा जो पार्ट है वो पेरेंट सेल में ही रहता है। द बड आइडर डिटैचेज फ्रॉम द पेरेंट सेल और न्यू बड अपीयर्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ चेन ऑफ बड्स। जो बड है वो या तो अलग हो जाता है और नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है, या उसी में चेन बनता है बर्ड्स का, और जो कि अलग अलग हो करके नए ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। अब ईस्ट सेल में बडिंग का ये डायग्राम है। देखिए, पेरेंट सेल है, उसमें एक सिंगल न्यूक्लियस है, और दूसरे डायग्राम में देखिए बड फॉर्मेशन होता है, एक आउटग्रोथ निकलता है साइड में, फिर न्यूक्लियस का डिवीज़न हो जाता है, और फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है। न्यूक्लियस जब डिवाइड होता है तो एक जो है बड में चला जाता है और एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म में ही रहता है। उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हो करके या तो बड जो है अलग हो करके एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है, या चेन ऑफ सेल्स ऑफ बड बन जाता है। बडिंग इन हाइड्रा। Hydra is a simple multicellular animal which uses regenerative cells for reproduction in the process of budding. हाइड्रा एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। एक्चुअली वो मल्टीसेलुलर एनिमल है जिसमें कि कुछ सेल्स रीजेनरेटिव सेल्स होते हैं और उनको वो रिप्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करता है और उन सेल्स से ही बड बनता है। अ बड डेवलप्स एज एन आउटग्रोथ ड्यू टू द रिपीटेड सेल डिवीज़न एट वन स्पेसिफिक साइट। अब किसी खास बॉडी के हिस्से पे एक बड डेवलप होता है एक आउटग्रोथ की जरिए, एक आउटग्रोथ के जैसा, जो कि सेल्स के बार बार डिवीज़न की वजह से होता है। दिस बड देन ग्रोज ग्रेजुअली टू फॉर्म अ टाइनी हाइड्रा। और ये बड जो है धीरे धीरे बड़ा होकर के एक छोटा सा हाइड्रा बना लेता है, which when fully mature detaches from the parent body and becomes new independent individual। और जो वो टाइनी हाइड्रा है वो जब फुल्ली मैच्योर हो जाता है तो वो अपने पेरेंट बॉडी से अलग होकर के एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। अब ये देखिए बडिंग इन हाइड्रा का डायग्राम है। लेफ्ट साइड में एक फुल्ली मैच्योर हाइड्रा है जिसमें कि हेयर जैसे जो आउटग्रोथ हैं वो एक्चुअली टेंटेकल्स कहलाते हैं, और साइड में देखिए एक छोटा सा आउटग्रोथ होता है जिसको कि हम बड बोलते हैं। वो धीरे धीरे ग्रो हो करके एक न्यू हाइड्रा, बेबी हाइड्रा बना लेता है, और बाद में वो हाइड्रा सेपरेट हो जाता है पेरेंट बॉडी से और एक न्यू ऑर्गेनिज्म, नया हाइड्रा बना लेता है। नाउ फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तीसरा मेथड है। During fragmentation, the body of the organism on maturing simply breaks up into smaller pieces that is called fragments, each of which then grow into new individuals. Fragmentation के दौरान जो पेरेंट बॉडी है
वो जब फुल्ली मैच्योर हो जाता है तो उसका कुछ हिस्सा टूट जाता है जिसको कि हम फ्रैगमेंट्स बोलते हैं, और हर फ्रैगमेंट ग्रो करके एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विथ रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रिप्रोड्यूस बाय फ्रैगमेंटेशन। कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनका कि जो बॉडी है वो थोड़ा सा सिंपल होता है और वो फ्रैगमेंटेशन के ज़रिए रिप्रोडक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल स्पाइरोगायरा, अ ग्रीन फिलामेंटस एल्गी, रिप्रोड्यूसेस बाय फ्रैगमेंटेशन। एग्जाम्पल के तौर पर स्पाइरोगायरा जो कि एक ग्रीन फिलामेंटस एल्गी है, मतलब इसका बॉडी जो है फिलामेंट की तरह से होता है और ये फ्रैगमेंटेशन के ज़रिए रिप्रोडक्शन करता है। अब ये डायग्राम स्पाइरोगायरा में फ्रैगमेंटेशन के ज़रिए रिप्रोडक्शन का है। लेफ्ट साइड में देखिए एक फिलामेंट के रूप में स्पाइरोगायरा है जिसके कि सेल्स रेक्टेंगुलर हैं और उसमें जो क्लोरोप्लास्ट है वो रिबन शेप्ड है। राइट साइड में देखिए जो फिलामेंट है स्पाइरोगायरा का वो 2 टुकड़े में हो जाता है और हर एक टुकड़ा ग्रो करके एक नया स्पाइरोगायरा का ऑर्गेनिज्म बना लेता है। नाउ रीजेनरेशन एक अगला मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। रीजेनरेशन इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिप्लेस इट्स डैमेज्ड और लॉस्ट बॉडी पार्ट्स। रीजेनरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी पार्ट को जो लूज हो गया है या डैमेज हो गया है उसको वो रिप्लेस कर लेता है। Sometimes the body of an organism may be cut or broken up into 2 or more pieces, many of which grow into a new individual. कभी कभी किसी ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है वो एक या एक से ज़्यादा हिस्सों में कट हो करके अलग अलग पीस बन जाता है और हर पीस ग्रो करके एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। For example, simple animals like Hydra and Planaria can be cut into any number of pieces and each piece grows into a complete organism. एग्जाम्पल के तौर पे जो सिंपल एनिमल्स हैं जैसे कि हाइड्रा और प्लेनेरिया, उनको हम अगर काट दें 2-3 हिस्से में तो उनका हर हिस्सा ग्रो करके एक नया ऑर्गेनिज्म, एक नया हाइड्रा या एक नया प्लेनेरिया बना लेता है। ये डायग्राम प्लेनेरिया में रीजनरेशन का है। लेफ्ट साइड में देखिए प्लेनेरिया का जो बॉडी है वो है, उसको 3 हिस्से में काट दिया गया और तीनों हिस्सा ग्रो करके एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता है और इस तरह से तीनों हिस्से 3 नए डॉटर प्लेनेरिया बना लेते हैं। ये डायग्राम हाइड्रा में रीजनरेशन को एक्सप्लेन करता है। लेफ्ट साइड में देखिए एक हाइड्रा का ऑर्गेनिज्म है, उसको अगर 3 हिस्से में काट दिया गया तो तीनों हिस्से नए 3 डॉटर हाइड्रा बना लेते हैं बाद में ग्रो करके। रीजनरेशन इज कैरीड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स। रीजनरेशन है जो ऑर्गेनिज्म में वो कुछ बॉडी में जो स्पेशल सेल होते हैं उनके ज़रिए होता है। दीज सेल्स प्रोलिफरेट एंड मेक लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। ये जो सेल्स हैं वो प्रोलिफरेट होते हैं और मतलब उनमें रिपीटेड डिवीज़न होता है और बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं। फ्रॉम दीज मास ऑफ सेल्स डिफरेंट सेल्स अंडरगो चेंज टू बिकम वेरियस सेल टाइप्स एंड टिश्यूज़। और ये जो एक सेल्स का मास बनता है उसमें अलग अलग तरह के डिफ्रेंशिएशन के ज़रिए अलग अलग तरह के टिश्यूज़ बन जाते हैं। These changes take place in an organized sequence referred to as development। और ये जो चेंज है वो एक ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस में होता है जिसको कि हम डेवलपमेंट बोलते हैं। However, regeneration is not the same as reproduction, since most organisms would not normally depend on being cut up to be able to reproduce। लेकिन फिर भी रीजनरेशन जो है वो रिप्रोडक्शन का एक मेथड नहीं माना जाता है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म ये इंतज़ार नहीं कर सकता कि उसको काटा जाए और उसका हर पीस एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाए। स्टूडेंट्स, ये वीडियो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का चौथा पार्ट है और इसके पहले 3 और पार्ट यूट्यूब पे मौजूद हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उन पार्ट्स को भी आप देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से रिप्रोडक्शन को समझ सकें।